हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी आईटी सर्विस कंपनी के बारे में जिस कंपनी का जो फाउंडेशन था वो फाउंड हुई थी कंपनी 2000 में, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। आज हम बात करने वाले हैं एम्फोसिस लिमिटेड कंपनी के बारे में, और कंपनी के बारे में जानेंगे कि आपको अभी भी इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी मार्केट में बहुत सारी सब्सिडीज भी है, जिनमें से एक दो के नाम मैं आपके सामने बोल दूंगा, जैसे कि एम्फोसिस डिजिटल रिस्क मेटलैंड कॉर्पोरेशन और एम्फोसिस खुद, ये कंपनी इसकी सब्सिडीज है। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्फोसिस लिमिटेड कंपनी के बारे में, और इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी और क्या क्या बिजनेस साथ में एंगेज है, और इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आपको इसमें निवेश करना है या नहीं करना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम यही वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस लाएंगे। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एम्फोसिस लिमिटेड दैट इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कंपनी, दैट इज द कंपनी इज आल्सो एंगेज्ड इन ऑफरिंग एप्लीकेशंस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज बीपीओ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। मतलब एम्फोसिस लिमिटेड का जो मेन जो कारोबार है वो पूरा आईटी सर्विस के अंदर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने में है। और मेन जो इसका जो काम जो मुझे हाईलाइटेड लगा वो ये कि बीपीओ में ये कंपनी काम करती है। मतलब क्या, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब कोई भी छोटे मोटे काम होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो वो सब काम को ये कंपनी बखूबी अच्छी तरह से करती है, बिकॉज इसके पास एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मेंटेन है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, इसके पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो इसको कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, और इसके पास वर्क फोर्स भी बहुत अच्छी है। तो उससे इस कंपनी का जो बिजनेस है वो इस बिजनेस सेक्टर के अंदर आईटी सर्विस के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाता है। अगर मैं कंपनी के बारे में बोलूँ तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आता है वो है 30,637.37 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि आपको बताया था कि एक मिड कैप स्टॉक है। अगर इसकी डिविडेंड की बात करें तो वो है 350%। ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिविडेंड यील्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो है 2.14% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 10। और मार्केट, अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात करूं तो वो है 32.29, और इस शेयर का पी रेशियो काफ़ी कम है कंपेयर टू द इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर मैं अब कंपनी की डिलीवरी की बात करूँ तो डिलीवरी उठी है इसमें 41.3%। बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी, दैट इज 196.63 की इसकी बुक वैल्यू है, और जो पीबी रेशियो है वो है 8.33% पर। और मैं 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की बात करूँ तो माल इसमें से उठा है 1,51,361 शेयर की इसमें 20 दिन में डिलीवरी भी उठी है। और इसका जो बीटा है वो है 0.39, जो कि आपको बता दें कि ये बहुत ही कम रिस्की स्टॉक है। इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट, आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज ये एक नॉर्मल मूवमेंट का शेयर है। इसमें ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर एक डिविडेंड पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू कंपनी की काफ़ी बेहतरीन है, और हर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस भी कंपनी ने दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट दैट इज बॉटम लाइन भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। दैट इज आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जून 2020 में देखिए, और सितंबर में और बढ़ चुका है वो, और दिसंबर 2020 में कंपनी ने और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की जो टोटल होल्डिंग है वो है 56.12%, दैट इज मोर देन 50%। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और एफआईआई का भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छा सा इन्वेस्टमेंट, दैट इज 22.75% इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के वो एफआईआई के द्वारा किया गया है। और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है 15.98%। और सिर्फ पब्लिक होल्डिंग, दैट इज आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ 5.15%। तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो आपको जो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है कंपनी का, बिकॉज कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे दो भाग में, दैट इज फर्स्ट टॉप लाइन एंड द सेकंड वन इज द बॉटम लाइन। दैट इज टॉप लाइन जो इंडिकेट करती है कंपनी जो भी सेल्स हुआ है वो कितना हुआ है।
तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो सेल है हर क्वार्टर वो इंक्रीज ही हुआ है, दैट इज 2325 करोड़ से 2461 करोड़ रुपीस, और दिसंबर 2020 में वो बढ़कर हो चुका है 2510 करोड़ रुपीस। नेट प्रॉफिट की बात करें, दैट इज बॉटम लाइन की अगर मैं बात करूं तो वो है जून 2020 में 275 करोड़ रुपीस, सितंबर में 299 करोड़ रुपीस, और दिसंबर में वो बढ़कर हो चुका है 325 करोड़ रुपीस। तो नेट प्रॉफिट एज वेल एज कंपनी जो भी रेवेन्यू स्टेटमेंट का जो भी कंपनी का रेवेन्यू है टॉप लाइन वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। टोटल एक्सपेंडिचर्स कंपनी के एक नॉर्मल वे में अच्छे आपको बढ़ते हुए जरूर देखने को मिल रहे हैं, बट कंपेयर टू द टोटल इनकम वो काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छे भी हैं मेरे हिसाब से। 1929 करोड़ रुपीस, उसके बाद 2042 करोड़ रुपीस, उसके बाद 2069 करोड़ रुपीस। हालांकि आपको लग रहा होगा कि इस कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आईटी सर्विस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो मेंटेन करने के बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आती है, तो उसके लिए कंपनी को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है ऑन एन ईयरली बेसिस वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था कंपनी का 2018 में 15.27%, 19 में बढ़कर हो चुका है वो 20.44%, और 2020 में वो हो चुका है 20.32% पर। आरओसी की अगर मैं बात करूं, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी। तो उस कैपिटल के ऊपर कंपनी का क्या प्रॉफिट निकल कर आया है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था कंपनी का 2018 में 14.99%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 26.49%, और 2020 में वो हो चुका है 24.24%। हालांकि कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर आपको जो रेशियोज है वो आपको भले ही थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं, बट वो मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको क्लियर बड़ा इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रहा, जो कि ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, बिकॉज क्योंकि कंपनी जो पहले से जो रिटर्न रेशियोज है वो मोर देन 20% है, और मेरे हिसाब से मोर देन 20% के अलावा आपको और क्या चाहिए। अगर समझ लो इसका डाउनवर्ड ट्रेंड होता 14%, 16% या फिर 15% के आसपास होता तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूँ तो वो था 2018 में कंपनी का 11.98%, 19 में 14.56%, और 2020 में हो चुका है 13.53% पर। जो कि आपको बताता है कि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स है उन एसेट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। अब कंपनी का जो लेवरेज रेशियोज है, लेवरेज रेशियोज भी कंपनी है मुझे काफ़ी बेहतरीन लगे, बिकॉज कंपनी जो डेट टू इक्विटी है वो एकदम ना के बराबर है। बिकॉज 2018 में 0.07, 19 में 0.1 और 2020 में है सिर्फ 0.1। तो कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की तो मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूँ तो जो कि वो बताता है कि कंपनी की जो भी करंट ईयर में जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं तो उसके हिसाब से कंपनी की जो अर्निंग हुई होती है वो कितनी कैपेबल है कंपनी उसको पे करने की, वो आपको बताता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। तो वो था कंपनी का 2018 में 88.77%, 19 में 82.03%, और 2020 में वो हो चुका है 19.66% पर। अगर मैं शेयर की बात करूं तो इस शेयर का जो मार्केट प्राइस जो आज से क्लोजिंग दी है वो है 1640 के आसपास, और इस शेयर का जो 5 ईयर हाई प्राइस है वो है 1787.8 रुपीज़। सो अभी भी यह शेयर आपको 150 रुपीज़ डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अवेलेबल देखने को जरूर मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर आप एम्फेसिस लिमिटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगर आप पेशेंस हो, आप रिटर्न्स के लिए पेशेंस हो, तो ही आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिएगा। बिकॉज इसके जो मूवमेंट्स है वो आपको काफी डाउन मतलब नॉर्मल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। दैट इज अगर समझ लो शेयर गिरता भी है तो नॉर्मल वे में गिरेगा, अगर बढ़ता भी है तो भी आपको बहुत ही कम इसमें प्रॉफिट देखने को आपको मिल सकता है एज एन पर्पस ऑफ फॉर एन इन्वेस्टर। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना भी है एम्फेसिस लिमिटेड कंपनी के अंदर तो मेरे हिसाब से 1500 या 1400 के अगर लेवल पर ये आए तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा फॉर एन अपसाइड। सो इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है फाइनली वो तो पूरा आपके ऊपर ही है कि आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है। सो होप करता हूँ कि आपको एम्फेसिस लिमिटेड रिलेटेड कंपनी का जो हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।